में शेयरों का वेटेज बदलने जा रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी के दिशा निर्देश के तहत वेटेज पर नए नियम जारी कर दिए हैं। लेकिन इसी खबर पर डिटेल के साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। बताएं अभिषेक। जी हाँ, इंडेक्स में काफी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और हम ये मांग काफी लंबे समय से टीना और सुदेश पर उठाते रहे हैं कि निफ्टी बैंक के कुछ स्टॉक्स में जैसे कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक है, इनके वेटेज ज्यादा हैं। दोनों को अगर हम मिला दें तो करीब 50% के अकेले का वेटेज हो जाता है। तो स्पेकुलेशन काफी इसमें ईजी हो जाती है और बाजार की दशा दिशा के लिए भी ठीक नहीं है ये। और अब इस पर एनएसई ने अपना फाइनल जो नियम है वो जारी कर दिया है और सेबी ने कहा था कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वाले जो इंडेक्स हैं, जितने भी एनएसई के इंडेक्स हैं, उसमें आप अपने वेटेज को कम कर दीजिए। तो होगा ये कि निफ्टी बैंक में अब टॉप 3 शेयरों का जो वेटेज होगा वो घट के हो जाएगा 19%, 14% और 10%। और ये एडजस्टमेंट जो है अगले 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। यही नहीं, जो निफ्टी बैंक के शेयरों की संख्या अभी 12 है, इसको बढ़ाकर 14 करने का प्लान है और 2 नए शेयरों की एंट्री होंगी और वो शेयर होंगे यूनियन बैंक और येस बैंक। यूनियन बैंक के शेयर में आज हमने तेजी भी ठीक ठाक देखी और 31 दिसंबर से, यानी कि ये सीरीज खत्म होने के बाद अगली सीरीज से इन दोनों शेयरों को निफ्टी बैंक में जगह मिल जाएगी। लेकिन असर इसका ये होगा कि इस एडजस्टमेंट का, वेटेज का, कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों का जो वेट है वो 330 मिलियन डॉलर घट जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बदलाव है और आज हमने देखा कि इन दोनों शेयरों में काफी ज्यादा प्रेशर में देखने को मिला। जो मौजूदा वेटेज है एचडीएफसी बैंक का वो फिलहाल है 27.5% के आसपास का। नुआमा अल्टरनेटिव रिसर्च के हिसाब से अब ये बदलाव के बाद 18.9% का वेटेज रह जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज है 23.1% का, ये घट के रह जाएगा 14%। और एसबीआई का जो वेटेज है 9.4% का है और ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ के हो जाएगा 10%। तो हम डिमांड काफी टाइम से कर रहे थे और हमने देखा भी था कि जेन स्ट्रीट वाले जो घटना हुई थी तो बाजार में ये चर्चा काफी जोर से उठी थी कि अगर किसी 1-2 शेयरों में वेटेज का इतना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तो फिर मैनिपुलेशन इजी हो जाती है। फिर बाजार को प्रेडिक्ट करना है, किसी इंडेक्स की चाल को प्रेडिक्ट करना थोड़ा रिलेटिवली आसान हो जाता है और इस तरह की चीजें होती हैं। तो एनएसई ने सेबी के दिशा निर्देश के हिसाब से उनकी बातें मान ली हैं और ये फाइनल गाइडलाइन जारी कर दी है। और यहां से अब ये साल खत्म होते होते हम निफ्टी बैंक में 12 नहीं 14 शेयर भी देखने वाले हैं। शुक्रिया अभिषेक। डॉलर के मुकाबले रुपए में फिर रिकॉर्ड कमजोरी देखने को मिली है। इंट्रा डे में $1 का भाव 89 रुपए 95 पैसे तक फिसल गया है। आखिर लगातार क्यों रुपए गिरता जा रहा है? इस गिरावट के पीछे क्या है वजह और क्या यहां से